भारतीय जनता पार्टी के मधुबन विधानसभा से जीत के बाद इस क्षेत्र के गोरखपुर के क्षेत्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आदरणीय अखिलेश तिवारी जी जो यहाँ पर जीत की खुशी में अपने लोगों के बीच में उपस्थित हैं, मैं इस जीत के बारे में उनसे कुछ चर्चा करूँगा और उस चर्चा के कुछ अंश आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। आइए हम अखिलेश तिवारी जी से बात करते हैं। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार। इस जीत के क्या मायने निकल रहे हैं कि आपने किस तरीके की मेहनत किया था जो सारी पार्टियां पीछे रह गई और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मधुबन से सबसे अधिक, अगर मऊ जनपद में कहीं विरोध हुआ भारतीय जनता पार्टी के कैडर में तो मधुबन से हुआ, उसके बाद भी आपका प्रत्याशी चुनाव जीत गया। देखिए, ये जीत जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर हुई है और मैं धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आया था अपने समाज के लोगों का। ब्राह्मण समाज के बारे में जो कहा जा रहा था कि ब्राह्मण समाज नाराज़ है, विपक्ष उसको भुनाने में लगा था, उन भ्रांतियों को दूर करते हुए खास तौर से मधुबन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को हमारे समाज ने, ब्राह्मण समाज ने वोट करने का काम किया है और उसे विजयी बनाने का काम किया है। इस नाते यह जीत ब्राह्मण समाज को के बिना संभव नहीं थी और उसके लिए मैं यहाँ पर आया था। अच्छा, ये लगता है कि क्या अब जो ब्राह्मणों के और भारतीय जनता के पार्टी के बीच में जो गैप बनाया जा रहा था या वो राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, क्या इसको भरने का काम हो गया है? अगर हम लोग जहाँ पर बैठे हैं इस विधानसभा से सटे हुए अगर आप देखेंगे तो चुल्लू पार, बरहज, कुशीनगर, देवरिया, खड्डा, सहजनवा, खलीलाबाद, इटवा, नौतनवा, गोंडा, देखेंगे तो एक तरफ से गोरखपुर के तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार को लड़ा था और मुझे बेहद खुशी है कि वो हमारे समाज के सारे उम्मीदवार विधायक बने गए और विजयी हुए हैं। अच्छा, और क्या ऐसे कारण रहे कि इतना ज़बरदस्त कैंपेनिंग करने के बाद विरोधियों के सीटें नहीं मिली, वह कम रही और आप पूरे मेजॉरिटी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश में 35 साल के बाद सरकार बनाने में, दोबारा रिपीट करने में सफल हो गए? क्या इसके मुख्य कारण थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के आम सरोकार से जुड़ गई। भारतीय जनता पार्टी ने जो समाज के अंतिम पावदान पर जो खड़ा व्यक्ति था उसके खुशहाली और उसकी बहादुरी के लिए काम किया। आप कल्पना कीजिए कि गांव में जो एक कोरोना काल की जो महामारी थी, इस दौरान में जब लोगों के रोजी रोजगार छिन गए थे, लोग अपने जान बचाने के लिए इधर उधर छिप रहे थे, कोई उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अन्न सुरक्षा देने का काम किया, लोगों के निश्चिंत किया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार के रहते हुए कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब तबका भूखों नहीं मरेगा, उसे किसी भी बात की कमी नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ही नहीं, आप देखे होंगे तो पूरे इस कोरोना काल में सरकार के साथ संगठन भी रोड पर था। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी विपक्षी दल कैंप लगा करके, लंगर लगा करके किसी को न भोजन कराया, न उसने किसी की चिंता किया कि किसी की दवाई होगी, किसी की पढ़ाई होगी, किसकी मैंने किसी भी बात की किसी ने चिंता नहीं किया, विपक्ष ने चिंता नहीं किया और जनता ने इस बात को महसूस किया। लोग अपना कैंपेनिंग करते रहे, लोग अपना प्रचार करते रह गए, मुस्लिम यादव जोड़ते रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे, अगड़ा पिछड़ा करते रहे, लेकिन लोगों के दिल में भारतीय जनता पार्टी बसी थी। उसकी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया था उसकी बेहतरी के लिए, उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उस बेहतरी का परिणाम था कि एक सरकार विरोधी लहर चलने के बजाय सरकार के समर्थन में लहर चली और भारतीय जनता पार्टी ने सारे अनुमानों को, समीकरणों को ध्वस्त करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अच्छा, क्या दो एमओआई दो तरफ काम कर रहे थे? एक फैक्टर राजनीतिक पार्टी का उधर था तो एक एमओआई इधर भी था। क्या आपका एमओआई का फैक्टर बहुत बड़ा काम किया? देखिए, जो उधर का एमओआई था वह घिसा पिटा हुआ एमओआई है, उसका बहुत बार प्रयोग हो चुका है और उस बहुत बार प्रयोग सफल भी हुआ रहा है, लेकिन समय बहुत बदल गया है। लोग
इस चुनाव ने, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चुनाव ने जो कहा जाता था कि जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति होती है, लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारे एम और वाई हैं, मतलब आपको जानते ही हैं कि मोदी और योगी, हमारे जो एम वाई हैं, इन लोगों ने जाति के बंधनों को तोड़ने का काम किया है। हमें बहुत ही अपार खुशी इस बात की भी होती है, सरकार तो बननी बिगड़ती रहती है, सरकारें बनती बिगड़ती रहती है, आती जाती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में परिवर्तन हुआ है कि जो जाति का बंधन तोड़ करके ये सरकारें पूर्ण बहुमत के साथ आई हैं, उसने जाति का बंधन तोड़ा है और हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में ये काम मील का पत्थर साबित होगा। क्या बुलडोजर, जो बुलडोजर बाबा का नाम आ रहा था कि बुलडोजर युग है, बुलडोजर चलेगा, क्या उस बुलडोजर युग का और उसके कार्य का भी असर पड़ा है क्या वोट पे? देखिए, बुलडोजर एक प्रतीक है। बुलडोजर इस बात का प्रतीक है कि अन्याय कितना भी बड़ा हो, लेकिन उस अन्याय का दमन करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए एक प्रतीक के रूप में हमारे जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी, वह एक चट्टान की तरह से खड़े हैं। बुलडोजर उसी चट्टान की तरह खड़े होने का प्रतीक है और बुलडोजर कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अखिलेश तिवारी जी, जिन्होंने यह माना कि सर्व समाज के साथ काम करने के नाते और सही चीज़ों को धरातल पर लाने के नाते भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाने का अवसर मिला है। मैं संजय मिश्रा, यस भारत न्यूज़।